Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychit by Tanya. In this video, we are going to start with our class 11th ka syllabus. So, we are going to start with chapter number 1, what is psychology. And पिछले सेशन में I taught only class 12th and class 11th को मैंने नहीं पढ़ाया था. This time I'm going to teach you the syllabus for class 11 too, so that जो भी 11th है, they do continue in the next batch too and they study class 12 with me also. And guys, also if you want the live classes for you also, if you want me to teach you live in one-on-one sessions, so do let me know in the comments below. If you are interested, write interested, and then I'll also bring up live sessions for you so that we can interact with each other. You can deal with your confusions related to how to opt for your career or something like आपको CUET से related कुछ doubts हो, आपको class 12 से related doubts हो, तो वो सब चीज़ में मैं आपको help कर पाऊँ. So if you are interested, do write about it and then we'll figure something out for that too. And right now, let's begin with our chapter 1. Okay, so we are going to begin with our chapter number 1, what is psychology. And हम पहले पढ़ेंगे कि इस chapter को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है. So after reading this chapter, we'll be able to understand कि psychology का क्या nature होता है, what is psychology actually, and हम उसके through कैसे समझ पाते हैं हमारे mind का function, हमारे behaviors का क्या मतलब होता है, क्या interpretation होता है, वो सब हम कैसे समझ पाते हैं when we study psychology. एंड इस डिसिप्लिन की एंटायर साइकोलॉजी डिसिप्लिन की ग्रोथ कैसे हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे आगे बढ़ा, वो हम पढ़ने वाले हैं. साइकोलॉजी में डिफरेंट फील्ड्स क्या क्या हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है विद द साइकोलॉजी डोमेन. कि हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में. हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल केसेस और साइकोलॉजी कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. कैसे डिफरेंट प्रोफेशंस में ये रिलेटेड होती है. एंड वी एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी इन आवर डेली लाइफ टू अंडरस्टैंड कि हम खुद को कैसे बेटर समझ पाते हैं. जैसे जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं एंड हम दूसरों के बिहेवियर्स, दूसरों के एक्शंस कैसे बेटर इंटरप्रेट कर पाते हैं जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर एंटायर थिंग जो हम इस चैप्टर को पढ़कर समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ. द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो इफ़ योर क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी या डिफाइन साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, वो सब का आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है. एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज़ हार्ड टू डिफाइन. क्यों? बिकॉज इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड अभी दे दी तो दे दी. साइंस भी है अगर, तो वो कितनी स्टैंडर्डाइज चीज़ है, बट स्टिल उसमें इवोल्यूशंस हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही है. तो सिमिलरली साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस विच कीप्स ऑन इवॉल्विंग वाइल इट कंटिन्यूस. ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे उसमें डिफरेंट इवोल्यूशंस आते रहते हैं. And secondly, because the range of phenomena it studies cannot be captured by any one definition. अब if you take psychology in itself, वो इतने disciplines, इतने various fields, इतनी अलग चीज़ों से related है कि हम एक definition में उसकी सारी चीज़ें नहीं comprehensively बता सकते, वरना वो definition की जगह पूरा paragraph ऐसे बन जाएगा. ठीक है, so one definition is not enough to entirely define a discipline itself. ठीक है, so for psychology this is even more true कि ये problem exist करती है. Long time back students like us were told that the term psychology is derived from two Greek terms, जिसका मतलब होता है, जो दो Greek terms क्या है, psyche which means soul and logos which means science or study of a subject. तो psychology का interpretation इससे क्या मिला, science of your soul, study of your soul. तो इसका हमने मतलब निकाला कि psychology was a study of soul और mind. लेकिन जब इसको और इस्टेब्लिश करा हाईली, जब ये डिसिप्लिन ग्रो करा, तो इसकी एक बेटर डेफिनेशन निकल कर आई. बट सिंस देन इट हैज़ मूव्ड अवे कंसिडरेबली फ्रॉम दिस फोकस कि सिर्फ माइंड को स्टडी किया जा रहा है, सिर्फ हम हमारी अंतरात्मा को जान रहे हैं, सोल को जान रहे हैं. ठीक है, इसका फोकस एक डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह बना विच डील्स विद द प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. जिसको साइकोलॉजी को पढ़ के हम समझने लगे क्या कि इंडिविजुअल्स के अंदर क्या उनके एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन होता है, क्या उनका बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन होता है. द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज़ वो हर लेवल पर स्प्रेड है. इंडिविजुअल लेवल पर देखो, डायडाटिक यानी कि दो लोगों के या किसी ग्रुप लेवल पर देखो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखो, हर जगह साइकोलॉजी का रेलेवेंस आपको देखने को मिलेगा. सो दैट इज़ वेयर इट्स इम्पोर्टेंस लाइज.
दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक बेसिस है साइकोलॉजी का, बायोलॉजिकल बेसिस है, सोशली भी रिलेटेड होता है. सोशल साइकोलॉजी इटसेल्फ एक डोमेन है, बहुत बड़ी डोमेन है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी साइकोलॉजी, कि इतना वाइड स्प्रेड है, हर डोमेन में इट्स इंटरेस्ट लाइज. ठीक है. So naturally, the methods required to study them also vary greatly depending on the phenomena that we want to study. ठीक है. तो एक डिसिप्लिन को आप किस तरह डिफाइन करते हो? इट इज़ डिफाइंड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्या वो पढ़ रहा है और वो कैसे पढ़ रहा है, वॉट इट स्टडीज एंड द मेथड थ्रू विच इट स्टडीज. ठीक है. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम मतलब एक इंसान एक डिसिप्लिन को आप क्या पढ़ रहा है वो तो एक चीज़ है, मेथड्स क्या यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग अ डिसिप्लिन. तो अब इस व्यू को माइंड में रखते हुए एक फॉर्मल डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की है वो क्या है? Psychology is defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts. कि वो हमारे mental processes जो हमारे underlying human experience mental processes चलते हैं वो कैसे भी interpret करता है, हमारे experiences को कैसे interpret करता है, हमारा behavior को कैसे study करता है in different context, वो सब हम पढ़ते हैं in psychology. ठीक है. So in doing this, it uses many methods which are biological even and of social sciences also. ठीक है. ताकि हम data systematically और scientifically gather कर पाएँ. It makes sense of data so that they can be organized as knowledge. Let us try to understand the three terms used in this: mental processes, experience and behavior. Now whenever you define, अगर आपके पास define करने का question आ रहा है in 4 marks, तो पहले आप ये formal definition लिखोगे. You will write about this Greek terms wala thing, psyche and logos, and then you will define each and everything that is mentioned in the definition itself. तो हमारी definition में 3 major terms है: mental processes, experiences and behavior. तो इन तीनों चीज़ों को बताना बहुत बहुत important है हमारे लिए. ठीक है. So when we say experiences are internal to the experiencing person, तो हम रेफ़र करते हैं किसको? द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस. तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? हम कॉन्शियसली जो सोच रहे हैं वही तो होता है. जो अवेयरनेस है हमारी वही तो हमारी मेंटल प्रोसेसेस में चलती है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंटल प्रोसेसेस. वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है. किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारा मेंटल प्रोसेसेस होता है. So one level at which this is reflected, हमारे mental process reflect होते हैं is on brain activity. हमारा जो पूरा nervous system का reaction चलता है, हमारा brain का processing चलता है, that is one thing. So as we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different brain imaging techniques. जो आपने various film series में देखा होगा कि पूरा ऐसे माइंड पर, दिमाग पर काफ़ी सारे वायर्स लगाकर, तार वायर लगाकर पूरा सेटअप होता है सिस्टम का, जिसमें वो लोग पूरा नर्वस ऑपरेशंस को ट्रैक करते हैं. ठीक है. उन वेव्स के थ्रू, वेवलेंथ्स के थ्रू. ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो होती है. ठीक है. अनदर इज however we cannot say that brain activities and mental processes are the same, क्योंकि ब्रेन और माइंड आपस में ही काफ़ी डिफरेंट चीज़ है. मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग बट नॉट आइडेंटिकल. सेम नहीं है, ओवरलैप करती है काफ़ी जगह, सिमिलैरिटी है बट सेम बिल्कुल नहीं है, आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं है. ठीक है. सो अनलाइक द माइंड, क्यों अनलाइक द ब्रेन, हमारे माइंड की कोई फिजिकल जगह नहीं है कि यहाँ पर मेरा माइंड है, यहाँ पर मेरा ब्रेन है, मुझे पता है, बट क्या मेरा माइंड भी यहाँ पर है? माइंड तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है. ठीक है. सो इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और लोकेशन लाइक ब्रेन हैज़. Mind emerges and evolves as our interactions and experiences in this world and gets dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of these mental processes. हमारा mind form होता है continuously through our interactions, through how people talk to us, how we talk to them, हमारे experiences क्या हो रहे हैं हमारे entire environment में, उसके through वो बनता है, and then it becomes responsible for the occurrence of various processes that we have. ठीक है. तो ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लूज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस, बट हम द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन दीज न्यूरल एक्टिविटीज एंड ब्रेन एक्टिविटीज. ठीक है. वो इम्पॉर्टेंट क्लू की तरह एक्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इज इट इंटायरली दैट? नो. देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद आवर माइंड एंड आवर मेंटल प्रोसेसेस.
Okay, so even when we are asleep, हमारी mental activities can go on. Brain activities रुक जाती हैं. Neural activities are not that much कि हम कोई question solve कर रहे हैं तो वो दिख जाए, ठीक है. पर हम जब सो रहे हैं तब भी हमारा माइंड फंक्शन में रहता है. When we even dream of something, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हमारे माइंड से, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, ठीक है. So these go on. तो हमारी रिसीव होती रहती है इन्फॉर्मेशन even when we are asleep. Some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep. Mental processes like remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest to psychologists because they originate from mind and not neural activities. They study these processes to try to understand कि mind कैसे function करता है and help us to improve the uses and application of these mental capacities. ठीक है? Psychologists also understand experiences of people. कैसे? एक्सपीरियंसेस काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में. कोई चीज़ मुझे अच्छी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है और मुझे अच्छी लग सकती है. इसलिए दोनों सीमित हो गया. आपको अच्छी लग सकती है, मुझे बुरी लग सकती है, ठीक है. वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्सेज एक्सपीरियंसेस. मेरे को अगर आपका फेस पर बहुत डिस्ट्रेस दिख रहा है बाहर से तो मैं सोचूंगी कि यार आप तो नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो. बट क्या पता कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स और आपका इंटरनल एक्सपीरियंस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ पॉजिटिव ओनली, ठीक है. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरप्रेट दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस लुकिंग एट देयर फीचर्स और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन देमसेल्व्स कैन बी अवेयर ऑफ द कॉन्शियस और बी कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंसेस कि मैं इस समय कैसा फील कर रही हूँ या वो इस समय कैसा फील कर रहा है. वो मैं ही समझ पाऊंगी एंड उसका वो ही समझ पाएगा, ठीक है. सो एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस कि हम कितना अवेयर है हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो इंसान कितना अवेयर है, कितना कॉन्शियस है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो psychologists have focused on experiences of pain being experienced by terminally ill patients or of psychological pain felt in bereavement, besides experiences which lead to positive feelings such as in romantic encounters. There are some esoteric experiences also which attract the attention of psychologists, such as when a yogi meditates to a different level of consciousness and creates a new kind of experience, or when a drug addict takes a particular kind of drug to get a high, even though such drugs are extremely harmful. तो अब इन्होंने वेरियस एक्सपीरियंसेस का एग्जाम्पल दिया है कि डिप्रेसिंग से लेकर काफ़ी हैप्पी से लेकर काफ़ी पीसफुल डिफरेंट एक्सपीरियंस को कैसे साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्यों वो इन्हें इंटरेस्ट करता है, ठीक है. एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस. अगर हम एक बहुत ही क्राउडेड बस में जा रहे हैं ऑन अ वेरी हॉट समर डे, तो बहुत चिपचिप हो रखा है, बहुत गंदा है, तो आपको यूजुअल डिस्कम्फर्ट फील होगा ही होगा, ठीक है. लेकिन अगर आप एक पिकनिक पर जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके फ्रेंड्स ही हैं, तो दैट माइट रिड्यूस एंड यू माइट फील हैप्पी फॉर गोइंग टू दैट पिकनिक इंस्टेड, ठीक है. तो हमारा नेचर ऑफ एक्सपीरियंस हम पूरा सिचुएशन को एनालाइज करके, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को एनालाइज करके ही समझ सकते हैं. Now, behaviors are what? They are responses or reactions we make when we engage in an activity. ठीक है. तो अब कोई चीज़ अगर हमें परेशान करी जा रही है, ठीक है, तो हमारी आंखें उस पर ब्लिंक करेगी. इसमें तुरंत ऐसे करूँगी तो तुम्हारी आंखें बंद होगी एकदम से कि ओ नो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ठीक है. तो यू आर ठीक है. तो ये एक हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है. You are taking an examination and can feel your heart pounding. You decide to go for a particular movie with a friend. Behaviors may be simple or complex, short or enduring. ठीक है, ये सारे आपके behaviors हैं और वो simple भी हो सकते हैं, complex भी हो सकते हैं, काफ़ी short term भी हो सकते हैं, काफ़ी enduring long term भी हो सकते हैं. Some behaviors are overt, जो आपको overtly sense हो जाए, जो आप observe कर पाओ, लोग देख पाएँ. एंड कुछ होते हैं internal और covert, जो आपकी खुद में अंदर ही अंदर आप समझ पाते हो, देख पाते हो. When you are in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand and muscles twitching, trying to experiment with the move. All behaviors covert. अब आपका mental behavior different है, physically वो आपके muscle tensions में दिख रहा है. All behaviors, covert or overt, are associated with or triggered by some stimulus in the environment or changes that happen internally. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ से ट्रिगर होती है. यू मे सी अ टाइगर एंड रन और थिंक दैट देयर इज अ टाइगर एंड डिसाइड टू फ्ली.
आप एक्चुअली देखकर भी डर के भाग सकते हो, एंड आप सिर्फ इमेजिन करके भी भागने का सोच सकते हो कि यार टाइगर आ जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा, और एक होगा कि आपको दिख रहा है तो आप भाग रहे हो, ठीक है। एक आप सोचो कि टाइगर आया तो मेरे को भागना पड़ेगा या मैं भाग जाऊंगा। सो दीज आर योर ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर्स जो आप शो करते हो, ठीक है। सो सम साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि एक स्टिमुलाई दिखने पर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, and both these things, either stimulus or response, can be internal also and external also. Internal stimulus क्या है, मेरी imagination, मेरी thinking, मेरा जो भी मैं प्रोसेस चला रही हूँ वो, एंड उसके बेस पे मैं सोच कर रही हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी। एंड सिमिलरली जब एक्सटर्नल चीज़ की बात हो सकती है, तो जैसे हमने टाइगर वाला देखा कि टाइगर दिखा एंड देन मैंने भागने का सोचा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट रिएक्शन। ओके, सो या दैट्स इट। एंड हम नेक्स्ट हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। हम देखेंगे कि वो कैसे उसकी ग्रोथ हुई, हाउ डिड इट इवॉल्व इनटू एन एंटायर डिसिप्लिन। And yeah, that's it for this video. I hope you liked the lecture, and if you did, do give your reviews in the comments, and आपको next videos में और क्या improvements चाहिए वो भी मुझे बताना, because I'm teaching psychology for class 11 for the very first time. I hope you liked it, and I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.